जब सबसे अमीर व्यक्तियों की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में बिजनेसमैन टाटा, बिरला, महिंद्रा और अंबानी का नाम आता है, क्योंकि ये सभी इतने अमीर हैं कि इनकी साथ पुश्तें भी बैठकर खाएं तो इनका पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो जानोगे कि ये लोग सबसे अमीर व्यक्ति नहीं हैं। इनसे पहले भी कई राजा महाराजा हुए जो संपत्ति के मामले में करोड़ों अरबों रुपये के मालिक थे। इन्हीं में से एक हैं हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान। हालांकि आजादी के बाद भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया, जिसके चलते कई राजाओं को अपनी रियासत का विलय करना पड़ा और उनकी संपत्ति उनसे ले ली गई। लेकिन मीर उस्मान अली खान आजादी के बाद भी अमीर रहे। इन्होंने साल 1948 में अपनी रियासत का भारतीय लोकतंत्र में विलय कर दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि 4 दशकों तक शासन करने वाले निजाम मीर उस्मान के पास कितनी संपत्ति थी। दक्कन के पठार में स्थित हैदराबाद रियासत के 7वें निजाम थे। निजाम उस्मान अली खान था। नवाब उस्मान अली खान का जन्म 6 अप्रैल 1886 को हैदराबाद में हुआ था। नवाब साहब का पूरा नाम मीर असद अली खान निजाम उल मुल्क आसफ जाह सप्तम था। निजाम शाही के तौर पर मीर उस्मान का शासन 31 जुलाई 1720 को शुरू हुआ था। इसकी नींव मीर कमारुद्दीन खान ने रखी थी। उस्मान अली खान आसफजाही राजवंश के आखिरी निजाम थे। उस्मान अली खान का राज्याभिषेक 18 सितंबर 1911 को हुआ था और उन्होंने 1948 तक शासन किया था। इस तरह नवाब ने कुल 37 साल शासन किया था। निजाम को एक बहुत ही कुशल प्रशासक थे, लेकिन वो बहुत कंजूस भी थे। अरबों की संपत्ति के मालिक निजाम टिन की प्लेट में खाते थे और उन्होंने एक टोपी को 35 साल तक पहना था। इसके अलावा वो कभी प्रेस किए कपड़े नहीं पहनते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कभी महंगी सिगरेट नहीं पी, वो सस्ती सिगरेट पीते थे, यहाँ तक कि कभी कभी मेहमानों से मांग कर पीते थे। कहते हैं कि निजाम ने कभी भी सिगरेट का पूरा पैकेट नहीं खरीदा। इतने कंजूस होने पर भी वो पेपरवेट के लिए 20 करोड़ डॉलर 1340 करोड़ रुपए की कीमत वाले हीरे का इस्तेमाल करते थे। निजाम को प्रजा निजाम सरकार और हुजूर ए निजाम जैसे नाम से बुलाती थी। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट के अनुसार हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान की कुल संपत्ति 236 अरब डॉलर आंकी गई थी। नवाब ने 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय के साथ साथ उस्मानिया जनरल अस्पताल, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बेगमपेट एयरपोर्ट और हैदराबाद हाई कोर्ट सहित कई सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना की थी। इसके अलावा निजाम ने 1965 में चीन से भारत के युद्ध के दौरान भारत सरकार को 5 टन यानी 5000 किलो सोना नेशनल डिफेंस फंड में दिया था। आज इस सोने की कीमत लगभग 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आपको बता दें, वित्तीय सुधारों को बढ़ावा देते हुए हैदराबाद रियासत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रियासत ने अपनी मुद्रा और सिक्के जारी किए और एक प्रमुख रेल कंपनी का स्वामित्व ग्रहण किया। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी रियासत ने 9 सैनिक जहाज और 2 रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रन भी पहुंचाए। इसके चलते 1946 में उन्हें रॉयल विक्टोरिया चेन से सम्मानित किया गया। आजाद भारत में मीर उस्मान ने 26 जनवरी 1950 से 31 अक्टूबर 1956 तक राज प्रमुख पद के कार्यभार को संभाला, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो निजाम को नवाबी छोड़नी पड़ी, जिसके चलते उन्हें अपनी रियासत को भारतीय गणतंत्र में 1948 को शामिल करना पड़ा। रिकॉर्ड्स के अनुसार निजाम की नवाबी चली जाने के बाद भी उनकी 9 पत्नियां, 200 बच्चे और 300 नौकर थे।